Hello everyone, a very good morning. So today Monday and everyone was waiting for election result. अभी तक ठीक तरह से मतलब पूरी तरह से बाहर नहीं आया है, बट इतना है कि बीजेपी एंड टीएमसी आर गोइंग पैरेलल विद बंगाल इलेक्शंस। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। मीनवाइल जो मूवमेंट फिलहाल एक्सपेक्टेड था वो हिसाब से मार्केट में कुछ ऐसे दिख नहीं रहा है। अभी भले आपको कुछ ये 222-20 के आसपास निफ्टी लग रहा है, दिख रहा है, मतलब 24,222 225। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है ये अपना सारा गेन जो है वो खो सकता है, आज नहीं तो कल। आज पॉसिबली अगर कुछ सरप्राइज आ गया इलेक्शन रिजल्ट में तो हो सकता है कि इसी लेवल पे टिका के रखे या थोड़ा बहुत ऊपर करे। तो आज सुबह सुबह जो है जिन्होंने मेरा वो जोड़ी वाला ट्रेड लिया था निफ्टी का, जहाँ पे कॉल और पुट हमने दोनों लिया हुआ था, तो कॉल हमारा कुछ 114 116 के आसपास का बाइंग था, तो उसको कुछ आज हमने 136 40 के आसपास उसको बुक किया है। और वो सब जो है मैं आपको 3:30 के बाद वाले वीडियो में बताऊंगा। अ, देखिए मार्केट में ऐसा कोई खास दम लग नहीं रहा है, और जो भी स्टॉक्स जो थे ना हमारे, जो हमने जो हमारी उसमें सेल पोजीशन थी, ऑब्वियसली अब मार्केट ऊपर है तो वो तो मतलब बड़े ही होंगे। पर मैं अभी भी मैं ज्यादा लंबा समय ना देकर सिर्फ इसी वीक के लिए मैं कह रहा हूँ कि वो सारे ट्रेड जो है ना हमारे इसी वीक में अच्छा खासा प्रॉफिट करते हुए दिखेंगे। एटलीस्ट हमारे भाव पर तो वो आ ही जाने चाहिए, भले प्रॉफिट अगले हफ्ते हो। क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने फिलहाल पिछले वीडियो में, मतलब मेरे पहले वाले वीडियो में जो मैंने सैटरडे को बनाया था उसमें मैंने कहा था कि ये हफ्ते में बॉटम बन जाएगी। ठीक है, वो कुछ सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए मैंने कहा था। पर अब यूं लग रहा है कि ये हफ्ते में शायद टॉप बन जाएगी। ठीक है, टॉप बन जाएगी और बॉटम में भी अगले हफ्ते बने। लेकिन अब जो बॉटम जो है ना निफ्टी का, वो 23,000 से लेके 22,500, यही रेंज में बनना चाहिए। मैं ये नहीं सोच रहा कि 22,500 के नीचे निफ्टी जाएगा। इनफैक्ट मुझे नहीं लग रहा कि 22,500 और 23,000 का जो 500 पॉइंट का जो जोन होगा ना, उसको मार्केट ब्रीच करेगा। ठीक है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मुझे लग रहा है। हाँ, लेकिन वो लेवल एक बार टेस्ट हो सकते हैं। हालांकि मेरा फर्स्ट लेवल होगा 23,150 ही होगा। हो सकता है 23,000, लेकिन जो भी हम निफ्टी में पोजीशन बनाएंगे मे भी अगले महीने की बनाए, पर वो हम उसी लेवल पे बनाएंगे। ठीक है, एट प्रेजेंट हमने हमारे कॉल को फिलहाल जिन्होंने भी मतलब लिया हुआ था उन लोगों को मैंने यही कहा कि भाई आप एक बार बुक कर लीजिए और पुट को जो है होल्ड करिए। और रही बात उन मेरे क्लाइंटों की जिनके पास में जो स्टॉक्स मैंने रेकमेंड किए थे और जो अभी थोड़ी बहुत तेजी में आपको दिख रहे होंगे, इसी वीक में इसी वीक में वो सारी आपकी पुट जो है वो रिकवर करेगी। ठीक है, प्रॉफिट हम भले अगले वीक में करें, पर इसी वीक में वो सारी पुट्स आपकी रिबाउंड होगी। पॉसिबली इसी वीक में आपको प्रॉफिट भी हो जाए, पॉसिबली। देखते हैं कैसे क्या होता है। फिलहाल मार्केट ऊपरी लेवल पे टिकेगा नहीं टिकेगा ये तो अब देखते हैं। अगर टिकाने पे आया तो मे बी आज बिकॉज ऑफ इलेक्शन रिजल्ट थोड़ा बहुत मान दे सकते हैं, पर कल से वी में सी द रियल पिक्चर ऑफ द मार्केट। तो यहाँ पे सिंपल बात यही है कि इस तेजी में जिसको जहां जैसा तेजी के सौदे में प्रॉफिट हो, एक बार निकल जाइएगा, ज्यादा होल्ड मत करिएगा और ज्यादा लंबे टारगेट्स का वेट मत करिएगा, बिकॉज ये मार्केट लंबे टारगेट के लिए अभी नहीं है, अपसाइड के लिए। ठीक है, फिलहाल 24,200 के आसपास फिलहाल आ रहा है फिलहाल निफ्टी। चलिए चलते हैं चार्ट पे। उससे पहले मैं बता दूं कि जो हमारी लाइफ टाइम मेंबरशिप में जो डिस्काउंट ऑफर था, 12,000 में इक्विटी और 20,000 में इक्विटी प्लस कमोडिटी, वो कल खत्म हो चुका है। आज से देयर इज नो डिस्काउंट फॉर एनीथिंग। और ये जो लाइफ टाइम की मेंबरशिप है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसी वीक के लिए चालू रहेगी। ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि देर आर ओनली फ्यू प्लेस अवेलेबल। तो अब बहुत हो गया, लाइक मैंने बहुत बार जो है जगह मतलब भरी भी, उसके बावजूद भी जो है मौके पे मौके दिए। पर मुझे अब नहीं लगता कि आगे लाइफ टाइम मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए किसी को कोई मौका दिया जाएगा। तो हाँ, ये हफ्ता 10 तारीख तक आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर किसी को भी लाइफ टाइम मेंबरशिप में ज्वाइन करना है तो। पर डिस्काउंटेड रेट नहीं रहेंगे। 14,000 will be for equity and 22,000 will be for equity and commodity। ठीक है,
तो ये चार्जेस रहेंगे। लेकिन जो 3 महीने वाली हमारी मेंबरशिप है, जो आप 3,000 में ज्वाइन कर सकते हैं, वो आप संडे तक यानी कि 10 तारीख तक आप ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो, जिसकी एक्सपायरी होगी 31 जुलाई। ठीक है। अगले मंडे को ये 3,000 वाली मेंबरशिप में ऐड होने नहीं मिलेगा। ठीक है। तो दिस इज द लास्ट वीक एंड इसके बाद जो भी चार्जेस होंगे वो 6 महीने के, 1 साल के होंगे। लाइफ टाइम मेंबरशिप अगले मंडे से बंद हो जाएगी, चाहे मेरे मेंबर्स बने चाहे ना बने। ठीक है। जितने हैं उसी से लाइफ टाइम मेंबरशिप चालू रहेगी। न्यू पीपल विल नॉट गेट एडेड इन लाइफ टाइम मेंबरशिप फ्रॉम नेक्स्ट मंडे। तो ये वीक में आप एनरोल करना चाहो तो कर सकते हो। ये वीक में आप 3 महीने की मेंबरशिप में एनरोल करना चाहो तो कर सकते हो। 31 जुलाई विल बी द लास्ट डेट। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो ये डिस्क्लेमर को आप ध्यान में रख के जो भी फैसला करें मुझे व्हाट्सएप करिएगा, 9082503553। आपका नाम मेंशन करना, आपको क्या ज्वाइन करना है वो मेंशन करना, और फिर हम आगे बात करेंगे। ठीक है। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द चार्ट। कोई भी स्पाइक आई ना मार्केट में, मतलब एकदम से मानिए 30-40 पॉइंट की स्पाइक आ गई, तो इसको ये मत समझिए कि मार्केट में तेजी है। तेजी है, तेजी मार्केट कर रहा है, पर ये तेजी निकल जाने के लिए है। यहाँ पे आपको निकल जाना है, मतलब आपका जो भी प्रॉफिट होगा या आपकी जो भी पोजीशन होगी वो यहाँ पे एक बार आपको स्क्वायर ऑफ करनी है, बुक करनी है मतलब। ठीक है। ये फिलहाल निफ्टी का चार्ट है, हम इसको यहाँ पे ठीक तरह से देखते हैं। ये देखिए, ये टॉप से अगर मैं ये टॉप खींचता हूं तो मुझे आज वाली टॉप का रेजिस्टेंस मिलता है। ठीक है। और मार्केट बरोबर अपने रेजिस्टेंस पे आया हुआ है। हाँ, अगर इसको पार करे तो ये रेड लाइन जो है उसको वहां तक वो जा सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि वहां तक वो जाएगा। यहां से अगर मार्केट ने गिव अप किया ना, तो ये पूरा आज की तेजी को गिव अप करके कल से कल ये लेवल खतरे में आ सकता है 23,900 का। अगर आज ये मार्केट ने पूरा गिव अप किया, अगर आज मार्केट गिव अप नहीं भी करता, ये जो ब्लैक लाइन है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल यहाँ पे फिलहाल बना हुआ है। तो हो सकता है कि इसी एरिया में इसको थोड़ी देर मतलब टिका के रखे, पर ये जो ब्लैक लाइन है इसको पार करे तो ये रेड लाइन तक आएगा, तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस बनेगा। ये जो रेड जोन है ना, ये एकदम से पार हो इसके आसार मुझे बहुत कम लग रहे हैं, चाहे कोई भी पार्टी जीते। यहाँ से एकदम अंधाधुंध तेजी होना फिलहाल मुझे मुश्किल लग रहा है, मतलब इट्स वेरी, मतलब I won't be convinced to see any upside above this red line। ठीक है। फिलहाल मुझे ये ब्लैक लाइन के ऊपर भी सस्टेन होता हुआ नहीं नहीं दिख रहा है। हाँ ठीक है, अगर इसको ले जाने पे आए, ट्रैप करने पे आए, तो एक बार ले जा सकता है, बिकॉज यहाँ पे इसका ये गैप है। तो एक पॉसिबिलिटी है ना, ये गैप तो मेरे ख्याल से फील हो चुका है। अच्छा, ये गैप तो यहाँ पे फील हो चुका है। 1 मिनट। हाँ ठीक है। ये गैप जो था ना, ये यहाँ पे फील फील हो चुका है, तो मुझे लग रहा है कि ये जो ब्लैक लाइन है यही रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए। अब देखते हैं कैसे क्या होता है, फिर वो हिसाब से जो है हम करेंगे। फिलहाल हमने जो हमारे हमारे कॉल को जो है कुछ बुक किया हुआ है 136 138 के आसपास, किसी ने वन, हाँ 136 138 पे बुक किया हुआ है। तो लेट्स सी, देखते हैं कैसे क्या होता है, फिर वो हिसाब से हम 3:30 को बात करेंगे। मार्केट्स आर एट रेजिस्टेंस, इतना आप ध्यान में रखिएगा। इसको पार करना और इसको सस्टेन करना इतने सारे गैप्स होते हुए, इट्स नॉट इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट इजी। तो मुझे लगता है एनी टाइम मार्केट में गिव अप। देखते हैं कैसे क्या होता है क्या नहीं होता, और फिर वो हिसाब से हम आफ्टर मार्केट बात करेंगे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल द बेस्ट।